नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वार विधानसभा के विधायक शफीक अहमद अंसारी अपना दल से। आइए उनसे जान लेते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए, अभी हमारा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको घोषित कर दिया गया है भाजपा ने। तो जो भी हमारी पार्टी के अपना दल है, इसके जो भी पदाधिकारी हैं सब पूरे तन मन से चुनाव लड़ाएंगे लोधी जी को। और हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी का भी स्पष्ट आदेश है। अच्छा, आज अनुप्रिया पटेल जी को जेड प्लस सुरक्षा मिली, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो जो है वो सरकार आकलन करती है समय समय पर, तो उन्हें उसकी आवश्यकता थी, उसी के आधार पर उन्हें जेड श्रेणी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और हम बहुत ही इसके सरकार के आभारी हैं कि हमारी लीडर को जेड श्रेणी कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी वोट बैंक जो है वो काफ़ी तादाद में है, और दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, जिसको समाजवादी ने नाम दिए पीडीए, क्या लगता है कि इस बार पीडीए का वोट क्या भारतीय जनता पार्टी जुटा पाएगी? देखिए, आपने देखा होगा जितने भी कैंडिडेटों की घोषणा हो रही है, चाहे वह भी 51 कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो उसमें हर कास्ट के लोगों को जो है टिकट दिए गए हैं। और ओबीसी के सबसे ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट उतारे गए हैं, और एससी समाज के भी हैं 14 उसमें लोग। सभी सर्व समाज के लोगों को उसमें भाजपा ने जो है उसमें मौका दिया है। और हमारी पार्टी जो अपना दल है, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी, हम चूँकि 13 विधायक हैं और 13 विधायकों में सर्व समाज के लोग हैं। उसमें आदिवासी सांसद भी हैं, एक हमारी आदिवासी महिला विधायक भी हैं, और एससी समाज के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और मैं पसमाला समाज से भी हूँ, मैं भी विधायक हूँ। तो हमारी पार्टी ने भी सबको जातियों को साधने का पूरा प्रयास किया है और हर वर्ग को उसमें दिया है और ऐसी भाजपा ने सब जो है उसमें कैंडिडेट घोषित किए हैं। अच्छा, आपको उस पूरे मंडल का प्रभारी भी बनाया गया। क्या कहेंगे कि इस मंडल में पहले समाजवादी और बसपा के गठबंधन से चुनाव जीते थे, गठबंधन के दल के नेता बने, विधायक सांसद बने थे, तो क्या लगता है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी क्या उस जो किला है गठबंधन का उसको तोड़ पाएगी? नहीं, बिल्कुल तोड़ेगी। वो तो चूँकि आपने देखा रामपुर में, तो बिल्कुल तोड़ेगी। और आसपास भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मैं समझता हूँ कि जितनी भी सीटें हैं सब हम लोग जीतेंगे। और इस समय पूरा देश मोदी और योगी में बिल्कुल सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और इंशाल्लाह बनेंगे। अच्छा, मायावती का चर्चाओं में चल रहा था कि पहले वो पीडीए से गठबंधन करेगी, फिर एनडीए से करेगी, लेकिन उन्होंने कल खंडन कर दिया कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं है और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है मायावती क्या किंग मेकर के रूप में दिखाई देगी? देखिए, बहन जी का जो भी उनका आदेश होगा वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें हमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो जो निर्णय करेंगी अपने हिसाब से करेंगी। हम अपनी पार्टी का, हमारा चूँकि अलायंस है, हम सहयोगी दल हैं, तो जो भी हमारा, चूँकि हमारी पार्टी का अध्यक्ष का निर्देश है, तो हम उस निर्देश के क्रम में सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम जो रामपुर से अच्छी तादाद में वोट और सपोर्ट देकर के विजयी बनाएंगे। क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है अपना दल की ओर से कि इस मंडल की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाएं? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, ऐसा है कि मैं मंडल का प्रभारी, मुझे प्रभार वो समाप्त कर दिया है। अब मुझे पश्चिम यूपी का यानी 4 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 19 जिले आते हैं। तो उसमें अभी हमने आज चूँकि मंडल मुरादाबाद की मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको जो है उनसे कहा गया है कि जो भी एनडीए का कैंडिडेट हो उस सब वो लोग लड़ाइए, और बिल्कुल तन मन से अपना काम सब छोड़ करके एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे हम अपना दल वाले लोग। और मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। आप रामपुर से बिलोंग करते हैं। रामपुर में आजम खां का दबदबा रहता था किसी समय में, और यहाँ जिसे वो चाहते थे इस पूरे मंडल में उसको विधायक सांसद बना दिया करते थे। क्या लगता है इस बार अभी आजम खां की तरफ से, गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, और अगर सामने आता है तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, उनका क्या दबदबा रहता था। बात ये है कि एनडीए से, हम चूँकि एनडीए की बात करेंगे, उनका कैंडिडेट कौन होगा वो ये तय वो करेंगे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। तो हम तो अब जो हमारा कैंडिडेट घोषित हुआ है हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। और रही आजम खान के दबदबे की बात, चूँकि वो क्या कहा जाए उनके बारे में और टिप्पणी क्या करें, चूँकि वो खुद ही इस समय जेल में है पूरा परिवार, तो मैं समझता हूँ उनका सब सफाया हो गया है और सपा का भी सफाया हो गया है। और इस समय जो है 100% हमारा कैंडिडेट जीतेगा, एनडीए का 100% जीतेगा, मुझे पूरी आशा उम्मीद है। और हमारा जो
पसमादा समाज है, ओबीसी वर्ग है, वो पूरी तरीके से सब एनडीए गठबंधन के साथ है और अपर कास्ट भी हमारा जो है वो साथ में है। तो सर्व समाज हमारे साथ में है। तो मैं समझता हूँ सभी लोग, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है और बिना भेदभाव के मोदी जी ने, योगी जी ने कार्य कराए हैं। चाहे वो विवाह योजना हो, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, कोई योजना हो, हर वर्ग को लाभ मिला है। उसी के कड़ी में सब लोग, मैं पूरा देश इस समय बस वोट डालना शेष रह गए हैं और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है इंशाल्लाह। अच्छा, अल्पसंख्यकों को कैसे लुभाएंगे आप, क्या रणनीति बनाई उसको लेकर? देखिए, अल्पसंख्यक काफ़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। उसका उदाहरण देख लीजिएगा। मैं बैठा हूँ, मैं भाजपा अपना दल से चुनाव जीता हूँ और उसमें हिंदू मुस्लिम सब ने वोट दिया, तभी मैं चुनाव जीता हूँ। सभी समाज ने हमें वोट दिया है, हमारे सिख भाई बैठे हैं, सभी लोगों ने वोट दिया है। तो हर वर्ग का वोट मिला है और वही कारण है कि हम चुनाव जीते। और इसी चुनाव में होगा लोकसभा में भी सब वर्ग वोट देंगे और अल्पसंख्यक वर्ग भी वोट देगा। और अल्पसंख्यक वोट वर्ग ने अभी आप देख लीजिएगा, रिपोर्ट देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है, हर प्रदेश में वोट दिया है। अब वोट देने की उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ रही है। और रामपुर में भी आपने देखा नहीं, उपचुनाव में वोट दिए हैं यहाँ। तो इसलिए चुनाव तो सत्ता का होता है, सत्ता में तो वोट मिलते ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सत्ता का होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता का नहीं होता। चुनाव निष्पक्ष हुआ है और निष्पक्ष होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार फिर जो है पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं निर्विरोध भी चुनाव हो सकता है रामपुर का? नहीं, निर्विरोध नहीं होगी तो पार्टी निर्विरोध तो नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, हमें ये तय है कि हम सब लोग मेहनत करेंगे और हमारी जो पार्टी है वो पूरी सब लोग लगे रहेंगे, पदाधिकारी सब लगेंगे, तो 100% चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ शफीक अहमद अंसारी, अपना दल एसके स्वार विधानसभा के विधायक, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर ही मानेंगे। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?